हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो अभी तक हमने शुरू नहीं किया, जो डिमांडिंग है, जो क्लास 10th से शुरू होकर और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दुनिया के हर सब्जेक्ट में एंट्री मारता है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज इसका हम बेसिक बताएंगे, सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है इसमें अंतर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं, कहाँ से आप हैं, जहाँ भी हो खुश रहें, जैसे भी रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आइए, बेसिक हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है। सीक्वेंस किसी भी चीज़ का लाइन, किसी भी चीज़ का लाइन, ध्यान से समझिएगा। सीक्वेंस जैसे यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10 सीक्वेंस हुआ। और यहाँ देखिए आपको सीरीज अब समझाते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और यहाँ हो जाएगा 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12। अब फ़र्क देखिए, आपको बता रहे हैं क्या फ़र्क है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे क्लास 10th ICSE बोर्ड में, उनको AP और GP दोनों पढ़ना है। CBSE वाले सिर्फ क्या पढ़ते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। मेरा टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ का लाइन। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल दिया, आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, 1 और 2 और 3। आप तीनों एग्जाम्पल में फ़र्क देखिए। पहला जो एग्जाम्पल है, पहला वो एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। सीक्वेंस यानी कि हिंदी में अनुक्रम, एक क्रम है, एक जो 2, 4, 6, 8 और 10 है। और नंबर 2 जो है एक सीरीज है। सीरीज कहने का मतलब वो एक दूसरे से लिंक किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10। नीचे वाला भी एक सीरीज है जो कि प्लस माइनस अल्टरनेट है। 2 - 4 + 6 - 8 + 10 - 12। तीनों एग्जाम्पल है। तो नंबर फर्स्ट जो एक सीक्वेंस है। अब वो सीक्वेंस मेरा किस में है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरा जो सीरीज है वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और थर्ड वाला जो है वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नीचे वाला क्या है, नीचे के बनाने का अलग तरीका है, दूसरा वाला का डायरेक्ट अलग तरीका है। तो ये सीक्वेंस जो मेरा मिला वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसको हम लोग बोलेंगे ये सीक्वेंस अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये जो दोनों सीरीज है ये अर्थमेटिक सीरीज है। अब परेशानी यहाँ से आ रही है कि अर्थमेटिक कैसे हुआ ये। तो अर्थमेटिक सीरीज का या सीक्वेंस का पहचान है कि कंटिन्यूस 2 टर्म का डिफरेंसेज हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए 4 - 2 2 आया, 6 - 4 2 आया, 8 - 6 ये भी 2 आया। और इनका जो 2 बीच टर्म का डिफरेंसेज है ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि फिक्स होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। 4 - 2 also 2, 6 - 4 is also 2, 8 - 6 is also 2 and 10 - 8 is also 2. So here is arithmetic sequence and number 2 is arithmetic series. Yes, this is the example of arithmetic sequence and number 2 is arithmetic series. Here is series. The identification and both are similar. 4 - 2 is also 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2 and 10 - 8 is also 2. Here is 4 minus देख रहे हो, here is only -4 - 2 + 6 - 4, 2 combined series. 1 is 2, 6, 10. He is also in arithmetic progression. -4 - 8 - 12. 2 arithmetic series combined here. The example 3. So there is a sequence of arithmetic sequence, arithmetic series and a mixed series. Mixed series. The third is mixed series. तो ये मेरा AP है। अब आइए AP के बाद आपको दूसरा एग्जाम्पल
जीपी का भी देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीपी में क्या होता है। और यहाँ आइए, ये एक आपको सीक्वेंस कुछ अलग ढंग का दिख रहा है। इस सीक्वेंस में क्या है, इसका ये देखिए सीक्वेंस, यानी कि ये कॉमा से अटैच है। सीरीज आपको प्लस या माइनस आपको ऑलरेडी बताएं। देखिए क्या है, 1 इंटू 3 3 हुआ, 3 इंटू 3 9 हुआ, 9 इंटू 3 81 हुआ, 81 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। उसी तरह सेम है ये यहाँ पे। अब दूसरा भी तरीका है कि इस दो टर्म का को आप, इनका जो रेशियो हमेशा फिक्स मिलेगा 3/, जैसे यहाँ देखिए 3/1 इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू 27/9 इक्वल्स टू 81/27 इक्वल्स टू 243/81। ये एक फिक्स नंबर दे रहा है, एक फिक्स नंबर है जो कि 3 हर एक जगह मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस हर एक जगह मौजूद हो, ये इसको पहचानने का एक तरीका है कि कोई चीज़ कैसे आप पहचानेंगे वो एपी में है या जीपी में है। तो एपी का अलग है, जीपी का अलग है। ये कंटिन्यूअस दो टर्म का रेशियो आपको हमेशा फिक्स मिल रहा है। 3/1 भी 3 आएगा, 9/3 भी 3 आएगा, 27। तो ये जो सीक्वेंस और सीरीज है ये आपको जीपी में मिलेगा। तो चलिए एपी और जीपी का कंपेयर करते हुए आपको टर्म समझाते हैं, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो। और टर्म दोनों का एक साथ से साथ बताएंगे। जो भी लोग हैं देख रहे हैं, आइए ध्यान से देखिए। तो आइए आज एक साथ एपी और जीपी पढ़ा जाए, काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे यहाँ आइए, एपी 1 3 5 7 9, इसमें दो लगातार टर्म का सम आपको क्या मिला, डिफरेंस सम तो अभी बाद में देखेंगे। ये 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 ऑल्सो 2। एक प्रॉपर्टी तो ये हुआ कि इनका कॉमन डिफरेंस 3 - 1 इक्वल्स टू 5 - 3 इक्वल्स टू 7 - 5 इक्वल्स टू 9 ये आपका हो गया 2। तो ये हर एक जगह ये जो डिफरेंसेज सेम है, कॉमन है, इसलिए इसका नाम रख दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्टकट में सीडी बोला जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हुआ है आपका 2। पहला पहचान तो ये रहा, काफ़ी आसान है। हमने क्या बोला, कोई प्रोग्रेशन मतलब कोई सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा, प्रोग्रेस कर रहा है, उसी से प्रोग्रेशन हुआ। 1 3 5 7 9 ये एपी में है। कैसे टेस्ट करेंगे सीरीज, तो 3 - 1 5 - 3, ये देख रहे हैं सबका डिफरेंसेज आपको क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कॉमन है, ये सबके बीच में कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है सी डी, कॉमन डिफरेंस। और इसको डी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ मिला 2। एक पहचान तो ये मिला, इस तरह पहचान सकते हैं। नंबर दो थोड़ा सा कटा हुआ था भाई। हम अपने कोचिंग के कैमरामैन, चपरासी और टीचर 3 in 1 हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ ये तो देखते हैं, अब आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं 10th ICSE बोर्ड 10th और CBSE 11 12, वो मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करेंगे। इसके पहले तो हम लोग IIT में लगे हुए थे। एक फ़र्क आपने देखा, दूसरा एक और फ़र्क है इनके बीच में। ये देखिए ध्यान से, ये दो लगातार टर्म को ऐड करें, यहाँ देखिए 1 + 5/2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6/2 क्या मिलेगा, ये बीच वाला मिलेगा 3। मीन, इनको बोलते हैं मीन, मीन से भी पहचाना जाता है। 1 + 5/2 का वैल्यू बीच वाला क्या मिला, 3। ध्यान से देखिए, बीच वाला मिला, कॉमा, ये भी एक पहचान है एपी का। एपी कैसे कैसे पहचानेंगे, यदि आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आपको एपी और जीपी चिटकी में बन जाएगा। नहीं समझते हैं तो बेकार है। ये फंडामेंटल एकदम ध्यान से देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। ये हुआ। अब देखिए ये 3 और 7, उसी तरह देखिए 3 + 7/2 करते हैं तो क्या मिला आपको, 10/2 = 5। तो देखिए 3 और 7 के बीच में क्या मिला, 5। ये इसका मीन हुआ, अर्थमेटिक मीन।
इस सब को बोला जाता है AM अर्थमेटिक मीन। क्या बोला जाता है वर्ड AM। 1+5/2 1+5/2 किए 3, ये अर्थमेटिक मीन, बीच में 3 निकला। 3 और 7 को ऐड किए 2 किए तो 5 मिला, ये इनके बीच का मीन हुआ 5 अर्थमेटिक मीन। उसी तरह 7 और 9 को हम लोग ऐड 5 और 9 को ऐड करेंगे 2 करेंगे तो बीच वाला 7, ये इसका अर्थमेटिक मीन है। ये समझने का पकड़ने का सबसे शानदार तरीका है। कोई सीरीज AP में है या नहीं है उसको पकड़ने का, उसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये। कैमरा भैया ब्लर क्यों हो जा रहे हो? हाँ चलिए अब ठीक हुआ, पीछे आगे देखना भी पड़ता है। हम क्या समझा रहे थे, हो सकता है कैमरा में कहीं नहीं आया हो। अर्थमेटिक मीन 1+5/2 3 आया, ध्यान से सुनिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। 1+5/2 किए तो 3 आया, 3 अर्थमेटिक मीन है। 3 + 7/2 किए, 3 + 7/2 किए तो 5 मिला, 5 अर्थमेटिक मीन है। और 7 + 9/2 5 + 9/2 किए तो 7, ये इन दोनों के बीच का 7 अर्थमेटिक मीन है। इन दोनों 5 और 3 और 7 के बीच 5 है, और 1 और 5 के बीच 3 है। ये मीन हुआ, ये और ये मीन हुआ। 2 तरीका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने का, पहचानने का सबसे आसान तरीका। यदि AP समझ में आया तो थोड़ा चलिए हम लोग अब आ जाते हैं, थोड़ा GP की तरफ भी आते हैं। GP भैया में क्या परेशानी, AP के बाद GP देखते हैं, कंपेयर करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अब GP में आइए, GP में क्या होता है अभी आपको समझाया। 1, 3, 9, 27 एंड 81 ये GP में है। तो इनके बीच का हमने क्या बताया, कॉमन रेशियो 3/1 = 9/3 = 27/9 = 81/27, सब का वैल्यू 3 आए। तो ये रेशियो जो है इनका, 2 टर्म का रेशियो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स नंबर आ रहा है। तो इस रेशियो को हम लोग लिखते हैं कॉमन रेशियो, और इसको डिनोट करते हैं CR से, C एंड R, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं R, जिसका वैल्यू हमको 3 मिला। GP में, GP और AP का पहचानने का तरीका है। AP में कॉमन डिफरेंस, तो GP में मेरा कॉमन रेशियो मिलता है। बार बार ध्यान देखिएगा, यहाँ मेरा कॉमन डिफरेंस मिला जिसको D से डिनोट करते हैं, तो यहाँ कॉमन रेशियो मिला जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट में CR बोलते हैं, तो हर जगह CR तो लिख नहीं सकते, दिक्कत होगा, इसीलिए इसको R से डिनोट करते हैं। यहाँ मेरा R का वैल्यू मिला 3, और इसमें हमारा D का वैल्यू मिल रहा था 2। एक तरीका GP का ये हुआ। दूसरा तरीका है, ध्यान से देखिएगा कि 2 टर्म को, कैमरा में यदि आ रहा होगा ध्यान से देख लेते हैं, हम भी पहले चेक करते हैं पीछे से। यहाँ आइए, यहाँ भी जैसे वहाँ अर्थमेटिक मीन समझाए थे, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3² होता है। देखते हैं 1 × 9, इनके बीच में ये क्या है, ये 3 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3², यानी कि 3 इनका ज्योमेट्रिक मीन है। समझ गए? 1 × 9 करेंगे तो 9 होगा, जो कि 3² के इक्वल हो गया। ये हुआ आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ आइए, 3 × 27, दूसरा है 3 × 27, क्या हो जाएगा ये 81। ये 81 किसके इक्वल हो जाएगा 9², यानी कि इसका ये ज्योमेट्रिक ये मीन हुआ। और फिर 9 × 81 करेंगे तो 27²। इसको पहचानने का 2 तरीका है जो कि काफ़ी आसान है। ज्योमेट्रिक मीन में ये बीच वाला 1 और 9 के बीच का ये मीन हुआ 3, या सीधा दूसरा भी तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको रूट लगाएंगे तो जो बीच वाले के इक्वल आ जाएगा, वो भी एक तरीका है समझने का। ये GP में एक और तरीका है कि दोनों साइड वाला को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दीजिए तो बीच वाला की इक्वल। ये हम इस पर अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लग रहा है ना। तो लिखेंगे √9 × 81, आपको 9 का मिला 3 और 81 का क्या मिला 9, तो क्या आ गया आंसर 27। दूसरा भी तरीका है,
कि इनका स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे। हमने क्या किया था, यहाँ 3 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे इसका 9 का तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रूट अंडर करेंगे तो बीच वाला मिलेगा। और दूसरा तरीका समझिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर में डालेंगे तो ये मिला। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अभी दिखाया, रूट के अंदर डाला तो मेरा 27 बीच वाला मिला। 2 तरीका है। एपी और जीपी के बीच के पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। जो पहली बार आए हैं 11th में हो या ICSE बोर्ड 10th में हो, उन लोगों को पढ़ना है। और जो IIT की तैयारी कर रहे हैं IIT, उनके लिए तो काफ़ी एसेंशियल। पहले एपी और जीपी में फ़र्क, इसके पहले हम तो लगभग 2008 तक भारत सरकार के सिलेबस में HP भी था, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, उसको सरकार ने काट दिया, कारण कि HP का सारा काम AP में होता था, इसलिए सिलेबस से हटाया गया। ये इसका बेसिक है। आइए इसके आगे भी दिखाते हैं मीन पर। और तो फिर से आइए आपको दिखाते हैं क्या है। ABC आर इन AP। ABC अगर AP में है तो क्या होगा, तो होगा भैया यहीं कि B का वैल्यू हो जाएगा A + C/2, ठीक है। या दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 2B = A + C, ठीक है। या यूँ समझिए B - A का वैल्यू कॉमन डिफरेंस आइएगा, B - एक तो ये हुआ, आपको मीन से समझेंगे डायरेक्ट, और दूसरा कॉमन डिफरेंस से तो इक्वल होता है ना हर एक जगह, तो B - A का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, C - B के कॉमन डिफरेंस से। कारण कि B - A निकालेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस, और C - B निकालेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस। अब ये B यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, तो हो जाएगा बेटा B + B, और ये राइट में जाएगा तो A + C। 2B का वैल्यू हो जाएगा A + C, तो B का वैल्यू हो जाएगा A + C/2। आप दोनों तरीक़ा से देख सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। मीन वाला बताया कि इन दोनों को ऐड करके /2 करिए तो भी हो जाएगा A + C/2 का वैल्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ B इज AM मतलब अर्थमेटिक मीन, 2A = A + C। ये डायरेक्ट हर प्रॉब्लम में काम आएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन का शुरुआत, ये आपका फंडामेंटल है, यहाँ से आपका सब क्वेश्चन बनेगा। तो क्या हुआ आपका 2B A + C, और या कॉमन डिफरेंस आएंगे तो B - A का वैल्यू जो होगा वो C - B के इक्वल, इसलिए कि दोनों निकलेगा तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो भैया कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होता है, तो दिस = दिस। अब सोल्व कीजिए, B यहाँ आएगा लेफ्ट में तो B + B, और ये यहाँ जाएगा A + C। 2B का वैल्यू A + C, तो B का वैल्यू A + C/2। ये आपका अर्थमेटिक मीन है। चलिए अब ज्योमेट्रिक मीन में भी आते हैं। ABC GP में है, तो मैंने क्या आपको बताया है कि B², ये बीच वाला क्या स्क्वायर हो जाएगा A × C, या अदर वर्ड में केवल B निकालेंगे तो √ AC हो जाएगा। दूसरा कॉमन रेशियो से ही बताए थे कि यदि ये GP में है, ABC R in GP, तो क्या होगा, B/A = C/B का वैल्यू आपको क्या निकला, कॉमन रेशियो। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो क्या हो जाएगा, B² = AC, देन B = √AC। तो यहाँ B जो हुआ, B इज GM मतलब जनरल मैनेजर नहीं, ज्योमेट्रिक मीन। ये फंडामेंटल है। यहाँ से आपको क्लियर करते AP और GP को कंपेयर करके आपको पढ़ा रहे हैं, ये कंपेयर करके बता रहे हैं। और यहाँ के बाद फिर से अगले वीडियो में आपको GP का टर्म, AP का टर्म, यदि दोनों एक साथ बताएंगे आपका 2 चीज़ कंप्लीट। BGM ABC R in GP, तो B² AC दोनों का मल्टीप्लाई, इसका बीच वाले का स्क्वायर बताया था मैंने। अब यहाँ आइए,
बी का वैल्यू अंडर रूट, या कॉमन रेशियो से आएंगे तो बी बाई ए का वैल्यू सी बाई बी के इक्वल, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी ए सी, स्क्वायर हटाएंगे तो बी इक्वल टू ए सी। दोनों तरीका से आपको समझना है, जो तरीका अच्छा लगे। ये तो ये समझाया। अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको मज़ा आए। चलिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन हमने लिखा बोर्ड पे। बिना क्वेश्चन किए हुए कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं होता है। पहला है जीपी का 2x एंड 8 आर इन जीपी, तो व्हाट इज एक्स क्या होगा। तो अब मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया था कि x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स मीन से, ठीक है, अंडर रूट 16, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 4। मीन से सीधे x का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका 4। अब यहाँ 4 आया तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका है 2, 4 और 8। देखिए तो ये डबल हो रहा है कि नहीं, ये इसका डबल, ये इसका डबल, या इनके बीच का रेशियो देखिए सेम सेम आ रहा है। चेक कर लीजिए, 4/2 इक्वस टू 8/4 इक्वस टू 2। बिल्कुल चेक किए, आपका आंसर निकल गया, ठीक ठाक है। यानी कि जीपी में जो हमने सीखा था ज्योमेट्रिक मीन वो सही है। तो ये किस कंसेप्ट से बना है, ज्योमेट्रिक मीन से। ये क्या है, जीएम, एक्स इज जीएम। तो जीएम के लिए क्या है कि अगल बगल वाले को, इसके अगल बगल वाले को दोनों को जेल में डाल दो। रूट एक जेल है, जेल में पकड़ के डाल दिया, मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया। इसका वैल्यू ये दे दिया, पकड़ाया, जेल गया, बता दिया रूट एक जेल है। आइए अब इधर आइए। अब एपी में ये वाई है, ये अर्थमेटिक मीन है। तो हमने बताया था अर्थमेटिक मीन के लिए कि वाई का वैल्यू निकाल के दोनों को साइड वाला को प्लस करके बाई 2 कीजिए। 8/2 का वैल्यू आपका क्या आ गया, क्या आया, 8/2 क्या आ गया, 4। तो सीरीज आपका निकल गया 2, 4, 6। अब आप कॉमन डिफरेंस से चेक करके देख सकते हैं। 4 - 2, 6 - 4, बोथ आर 2। तो आपने जो बनाया है ये आपको क्लियर हमने कर दिया। अर्थ में एएम और जीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म कैसे लिखे जाते हैं और समझे जाते हैं। शायद यहाँ तक वीडियो आपको समझ आया होगा। काफ़ी कंपेयर करते हुए ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो एम और जीएम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक एक साथ पढ़ाता होगा। तो बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में हैं या सीबीएसई 11th में हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, या जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। एपी और जीपी को एक साथ करने का मतलब है कि आपका दोनों को एक साथ कंप्लीट हो। मेरा प्रयास कैसा लगा, यदि आपको फ़ायदा है तो मेरा ये अपने आप को आप हमको अपना गुरु मानते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद कीजिए और कम से कम 5 दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और उनको बोलिए वो भी 5-5 को करें। समझ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले वीडियो में एपी और जीपी का जो टर्म्स होता है कैसे समझा जाता है उसको बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।